नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार पांडे आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो आइए हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं और एक नया संदेश लेकर आए हैं। तो वो वीडियो उन तमाम माताओं और बहनों के लिए हम एक वीडियो लेकर आए हैं। तो आइए जानते हैं उस वीडियो के बारे में। वो कौन से 5 कार्य है जिससे करने से हमारा भाग्य खराब हो जाता है। तो आइए उन किन किन बातों को ध्यान रखते हुए हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए पहला कार्य के बारे में जानते हैं। खाना खाने के बाद कभी भी थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए, क्योंकि खाना खाकर कितने माता बहनें और भाई लोग हैं जो कि थाली में हाथ धोते हैं। तो ये कार्य भूल कर नहीं करना चाहिए। आपको हाथ धोना है तो थाली के बजाय कहीं और हाथ धो लीजिए, लेकिन थाली में भूलकर हाथ नहीं धोना चाहिए, जिससे धोने से हमारा जो भी लक्ष्मी अर्जित हम किए रहते हैं वो रुष्ट होकर चली जाती हैं। तो आइए वो कौन सा दूसरा कार्य के बारे में हम बताने जा रहे हैं। कभी भी अभी हमारे माताएं बहनें और भाई लोग हैं वो हमेशा नाखून को चबाने लगते हैं और हाथ दांतों से काटने लगते हैं। तो ये भूल कर भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि मुंह से नाखून काटना है एक तरफ से यह नीरस माना गया है, यह बुराइयां माना गया है। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। आपको नाखून काटना है तो घर में ब्लेड है, नेल कटर है, आप उससे नाखून काट सकते हैं। तो हमें भूल कर भी नाखून मुंह से नहीं काटना है, क्योंकि उससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। और कभी भी हमें बिस्तर पर खाना नहीं खाना चाहिए। खाना खाना है तो आप नीचे खाना खा सकते हैं। आप पहले खाने से पहले आप एक बार खाने का भोग लगा लें तो वो खाना उत्तम माना गया है, क्योंकि बिस्तर पर खाने से माँ लक्ष्मी तो नाराज हो जाती हैं और हमें नाना प्रकार के स्वप्न दोष भी आते हैं। तो हमें भूल कर भी बिस्तर पर नहीं खाना चाहिए। तो आइए हम चौथा कार्य आपको बताने जा रहे हैं। कभी भी हमें दक्षिण दिशा में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दक्षिण में भोजन अशुभ माना गया है। शास्त्रों में भी उल्लेख किया गया है कि हमें दक्षिण दिशा में भोजन नहीं करना चाहिए। आपको खाना खाना है तो पूर्व में खा लीजिए, उत्तर में खा लीजिए, लेकिन दक्षिण दिशा में नहीं खाना चाहिए। तो ये खाना हमें भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। इससे हमें जो भी अर्जित किए हुए अपने आय है, जो भी हमारा मनोबल है, शक्तियाँ हैं, वो हमसे रुष्ट हो के चली जाती हैं। तो ये भूल कर भी ये कार्य ना करें। और आइए हम विद्यार्थियों के लिए बताने जा रहे हैं कि शाम के समय भूल कर भी हमें पढ़ाई नहीं करना चाहिए। आपको पढ़ना है तो सुबह में पढ़ लीजिए या रात्रि में पढ़ लीजिए या 7-8-9 बजे पढ़ लीजिए, लेकिन शाम के समय जब संध्या का समय होता है उस समय हमें भूल कर भी स्टडी नहीं करना चाहिए, जिससे हमें जो भी आय किए हुए हमारा विद्या जो अर्जित हमने किया है वो शाम के समय पढ़ने से हमारी जो भी विद्या है, हमने जितना भी अपने मेहनत से जो विद्या को अर्जित किए हैं, वो माँ सरस्वती उसको चुरा के हर के चली जाती हैं। आप मेहनत करो, कितना भी मेहनत करो, उसका आपको फल नहीं मिलेगा। जो आगे किए हुए कार्य को आपने विद्या अर्जित किया है वो भी रुष्ट हो जाती हैं। तो हमें खास ध्यान रखना है कि शाम के समय हमें भूल कर भी हमें पढ़ने नहीं बैठना है। उससे हमारा जो भी विद्या किया हुआ अर्जित है वो चली जाएंगी। और हमें कभी भी पांचवा कार्य है जो कि हमें कभी भी भूल कर दक्षिण के तरफ मुँह करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में सोने मात्र से हमारा वायु जो है वो क्षीण हो जाती है। हमारी जो भी शक्तियाँ हैं
वो दिन प्रतिदिन घटती हुई चली जाती है। आपको सोना है तो पूर्व की दिशा में सोए, उत्तर सोए, लेकिन दक्षिण में कभी नहीं सोना चाहिए। आप सभी उन तमाम माताओं और बहनों और भाइयों को हमारा वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। यदि आपको आगे भी किसी तरह के वीडियो आपको यदि चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख कर हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको यदि हमारा ये संदेश अच्छा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्रीमन नारायण। आप अपना ख्याल रखें।